मार्कंडेय पुराण का अध्याय 11वां। गर्भ स्थिति वर्ण की कथा। पुत्र ने कहा, स्त्री पुरुष के रजवीर्य मिश्रण काल में स्वर्ग नरक से छूटते ही मनुष्य उसका अवलंबन करता हुआ तथा उससे अभिभूत होकर दोनों बीज स्थिर होकर बुलबुले के लंबे या गोल आकार को प्राप्त होते हैं। उस अंडाकार में स्थित सूक्ष्म बीज को अंकुरित कहते हैं। उस अंकुर के विभाग से 5 अंग उत्पन्न होते हैं। फिर सभी उपांग उत्पन्न होकर उसमें अंकुर और उससे सुखादि उत्पन्न होते हैं। फिर त्वचा पर रोमावली और केशों की उत्पत्ति होती है और फिर सब अंग और उद्भकोशों की समान भाव से वृद्धि होती है। अर्थात जैसे नारियल का फल कोश सहित वृद्धि को प्राप्त होता है, वैसे ही गर्भ कोश सहित नीचे की ओर मस्तक लिए बढ़ता है। जब निम्न मुख किए प्राणी गर्भकोश में रहता है तब जानु और पार्श्व सहित दोनों हाथ नीचे के भाग में रहते हैं। दोनों अंगूठे जानु पर तथा सब उंगलियां जनु के अगले भाग में फैली रहती हैं। दोनों चक्षु जनु के पीछे और नासिका जानु के मध्य में रहती है। दोनों खुले परस्पर तथा बाहों और जंघा बाहरी भाग में रहती हैं। गर्भ में प्राणी इस प्रकार बढ़ता है। अन्य जीवों में अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार वहाँ रहता हुआ बढ़ता है। उदर की अग्नि में कठिन होता जाता है और खाए पिए पदार्थ का जीवन धारण होता है। पाप और पुण्य की अधिकता के भेद से गर्भवास भी विभिन्न प्रकार का है। उसकी नाभि में निबद्ध अपयानी नामक नाड़ी स्त्री की आँत से लंबी रहती है। उसी के छिद्र से सब खाए पिए हुए पदार्थ उसके देह में जाकर देह को तृप्त करते हुए बढ़ते हैं। उस समय उसे संसार के अनेक जन्म याद आते हैं और तब वह अत्यंत दुखी होता है। देव प्रदत्त सतत जन्म के दुख को याद करता हुआ वह सोचता है कि उधर से निकलकर फिर कभी ऐसे कार्य नहीं करूँगा जिससे फिर भी गर्भ में रहने का दुख भोगना पड़े। फिर उस अधोमुखी जीवन का जन्म 9वें या 10वें महीने में होता है। उस समय प्रजापत्य वायु से अत्यंत पीड़ा को प्राप्त हुआ दुख से पीड़ित तथा विलाप करता हुआ बाहर निकलता है। उधर से निकलते ही उसे मूर्छा होती है और वायु से स्पर्श से चेत होता है। फिर मोहिनी माया उसे मोहित कर देती है जिससे उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान के नष्ट होने पर बाल्य, कौमार, युवा और विवाहावस्था आदि दशाओं को वह क्रमशः प्राप्ति करता है। फिर मर जाता है, उसी रूप में जन्म लेता है। इस प्रकार संसार चक्र के वह घटियंत्र को भांति निरंतर घूमता रहता है। कभी स्वर्ग, कभी नरक तथा कभी दोनों स्थानों में जाता रहता है। कभी पुनः इसी स्थिति में जन्म धारण पूर्वक कर्मफल भोगता और कभी सब कर्मों का फल कर लेने पर अल्पकाल में ही प्राण छोड़ देता है। कभी साधारण से शुभ या शुभ कर्म से स्वलंब काल को स्वर्ग या नरक में पड़ता है। स्वर्ग में निवास करने वाले को अनेक प्रकार के अमोद प्रमोद करते देखकर पापियों को बड़ा दुख होता है, परंतु स्वर्ग में भी असीमित दुख है। वहाँ के निवास काल में भय लगा रहता है कि पुण्य के क्षीण होने पर पुनः उसी में गिरना पड़ेंगे। उन नरकवासियों की गति देखकर सोचते हैं कि हम भी फिर ऐसी गतियों को पाएंगे। ऐसा विचार कर उन्हें अत्यंत दुख होता रहता है। प्रथम तो गर्भवास ही अत्यंत दुखपूर्ण है। फिर योनि छिद्र द्वारा बाहर निकलना अति नितांत ही कष्टमय है और जन्म होने पर बाल्यावस्था और वृद्धावस्था यह दोनों ही कष्ट देने वाले हैं।